हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। आज जो ये टॉपिक है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कर्मा ये तो बहुत सुना है आपने, है ना। बट समझ नहीं आता कि कर्मा क्रिएट कैसे होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल बातें, ठीक है। तो अगर आप हमसे कॉल के थ्रू पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग चाहते हैं या फिर आप पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग अवेलेबल है। कॉल बुकिंग भी और टैरो रीडिंग की बुकिंग भी जो है वो दोनों बुकिंग अवेलेबल है। स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिना बुकिंग के कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, इसलिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। इसलिए प्लीज़ इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कर्मा कर्मा कर्मा, ये वर्ड तो सभी ने सुना है और डरते भी हैं सभी कर्मा से। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर ये कर्मा क्रिएट कैसे होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा सिली सा क्वेश्चन है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्मा हम क्रिएट करते हैं, बट यही तो क्वेश्चन है ना कि कैसे, आखिर कैसे हमारे थ्रू कर्मा क्रिएट होता है। ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि हम फिजिकली जो काम करते हैं सिर्फ उतना ही और सिर्फ वो ही हमारा कर्मा नहीं होता, बल्कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे विचार रखते हैं और हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारा बिहेवियर और हमारे इंटेंशन, इन सब से जुड़ा होता है कर्मा। तो वो लोग जिन्होंने कभी एक मच्छर तक नहीं मारा और नेचर की, एनिमल्स की कद्र करते हैं और स्पिरिचुअल भी हैं और खुद का नेचर भी सही है उनका, और फिर भी वो उदास हैं, दुखी हैं, मतलब जिंदगी से नाराज तो नहीं हैं बट संतुष्ट भी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पर जीते हैं कि अच्छों के साथ तो कभी अच्छा नहीं होता। अच्छाई का और भलाई का ज़माना नहीं रहा, भलाई के बदले धोखा और गालियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ज़रूर होता है, उन्हें उनकी अच्छाइयों का सिला ज़रूर मिलता है। हमारी अच्छाइयाँ कब किस तरह हमारे काम आती हैं, सच बताऊं तो ये हमें मालूम ही नहीं चलता। बट जब जस्टिस होता है तो हर किसी को उनके कर्मा का फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। बस ज़रूरत है तो डिवाइन लॉ पर ट्रस्ट रखने की, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखने की। मैंने डिवाइन लॉ और लॉ ऑफ कर्मा को जितना जाना है और जितना समझा है, उस हिसाब से ना एक समय होता है जिसमें हम कर्मा करते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें हमारे उस कर्मा का फल मिलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक समय में बीज बोया जाता है खेतों में और फिर फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर उस फसल को काटा जाता है ना। तो जब कभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो और आपको कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो ना, तो समझ लेना ये अभी आपके कर्मा क्रिएट करने का समय है, मतलब बीज बोने का समय है। तो सिर्फ बीज बोने का यानी कि कर्म करने का ही काम कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर, मतलब जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा। लेकिन फसल तैयार होने का भी तो एक समय होता है ना, बीज बोते ही तो फसल नहीं होती है ना, समय लगता है और उस समय के आने तक पेशेंस रखना होता है और उससे भी बड़ी बात ट्रस्ट रखना होता है। बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता,
ये मैं बता दूं आपको। ओके, ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है, लेकिन अच्छे कर्म करते रहना है। हमेशा इस सोच से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं। दूसरों के बजाय खुद पर ध्यान देना, और कभी भी कोई भी थॉट मन में आए तो फौरन से एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा रुकना है और अपने उस थॉट को फिल्टर करना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। जैसे सपोज आपको किसी ने गाली दी या बुरा भला कहा, तो आपको फौरन उसे पलटकर गालियां नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया इट मीन्स आपने सामने वाले की गालियों को एक्सेप्ट किया है। तो क्या आप गालियां एक्सेप्ट करना चाहोगे? नहीं ना। तो सिंपल है, रिजेक्ट करो और सामने वाला जो कर रहा है उसे करने दो, ये उसका कर्मा है। आप क्या करते हो ये आपका कर्मा है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि हर चीज की एक हद होती है। हद से ज्यादा कभी ना तो बर्दाश्त करना और ना ही कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सीमाओं के बारे में भी तो मालूम होना चाहिए ना, कि कौन सी बातें जो है किस हद तक बर्दाश्त करनी है। जब आपको अपने बारे में ही सही से मालूम नहीं है तो फिर आप अपने कर्मा पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि 4 दिनों से आपने मौन व्रत रखा था और एक दिन किसी ने आपको 2-4 बातें कह दी तो आपने उसे भर भर कर गालियां सुना दी। अब बताइए क्या फायदा होगा आपके उस मौन व्रत का? कर्मा क्रिएट हो गया ना आपका। सामने वाले का तो जो होगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको तो सिर्फ अपने कर्मा पर फोकस करना है। जैसे कोई कम कपड़े पहनता है, मान लीजिए कोई छोटे कपड़े पहनता है, तो ये उसकी मर्जी है, ये उसका कर्मा है, ये उसके इंटेंशंस हैं। बट आपका कर्मा क्या है? अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए, बट कमेंट करना, बुरी बातें सुनाना, ये सब करके आप अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। और याद रखिए, आप दूसरों के कर्मों के जवाबदेह नहीं होंगे, तो फिर क्यों दूसरों की वजह से खुद कर्मा की नजरों में आ रहे हैं? आप अपने मन में किसके लिए किस तरह का विचार रखते हैं, इस बात से वो इंसान तो अनजान है। बट याद रखिए, यूनिवर्स हर समय आपकी सोच को, आपके विचारों को, आपके इरादों को रीड कर रहा है। उनसे कुछ नहीं छुपा और इसी से आपके कर्मों का रिकॉर्ड तैयार होता है। और मान लीजिए जिस इंसान के लिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, वो इंसान बहुत पावरफुल हुआ, तो पावरफुल मतलब मैं किसी पैसे और रुतबे की बात नहीं कर रही। पावरफुल से मेरा मतलब है पावरफुल एनर्जीज वाला, ऐसा शख्स जिसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है और वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वो भी डायरेक्टली, और डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है उसे। तब आप सोच भी नहीं सकते कि आपका क्या होगा, क्योंकि इनके बिहाफ में ना डिवाइन काम कर रही होती है और स्पिरिट्स, एंजल्स इनके आसपास हर समय मौजूद होते हैं। इनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है और कर्मा इनके हक में ना इमीडिएट एक्शन लेती है। तो ऐसे में इनसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है आपको। और ये सारी बातें मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ। ओके, बट जरूरी तो नहीं ना कि हम हर हाई वाइब्रेशन वाले इंसान को पहचान लें। इसलिए हर किसी के लिए अच्छा सोचो। अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचो एटलीस्ट, है ना। कभी कभी सिर्फ बुरे लोग ही डेंजरस नहीं होते, बल्कि बहुत अच्छे लोग भी डेंजरस होते हैं। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, और ना यहाँ पर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अवेयर करना हमारा मकसद है, ताकि आप जाने अनजाने अपना नुकसान ना कर बैठें। तो अब से अपने कर्मा पर ध्यान रखना है आपको। ओके माय डियर, तो अब यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको
ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोस में। ओके आपने अपना बहुत ख्याल रखना है एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।